तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एक नया लेसन त्रयोदशा पाठा 10 क्लास का सेकंड संस्कृत, जो मैट्रिक बोर्ड में 10 नंबर से पूछता है। 13वां पाठ है जिसका नाम है सुकेश्वर अष्टकम। भगवान सुकेश्वर का अष्टकम। अष्टकम का मतलब स्तुति होता है। क्या होता है? स्तुति। क्या होता है? स्तुति। स्तुति में क्या होता है? प्रार्थना। स्तुति में क्या होता है? स्तुति में क्या होता है? देखिए, सनातनम पुरातनम प्रपकोर साधनम। आहा, कितने खूबसूरत सा पंक्ति है। नया जोश एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। सनातनम पुरातनम परोपकार साधनम। जो सनातन है, सनातन कहा गया जो लंबे समय से। कब से है जी? लंबे समय से। सनातनम पुरातनम परोपकार साधनम। जो सनातन है, जो लंबे समय से है और जो परोपकार के साधन है। कैसे के साधन है? हाँ, अगर सनातन है माने पुरुष शुरू से है, लंबे समय से। अब परोपकार साधनम, अब दूसरों के उपरोपकार करने का साधन है, सबको परोपकार करते हैं। ओके। जनस काम पूर्व कम मनोज गर्भ खर्व कम। लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। वो कौन है? लोगों की इच्छाओं की आप लोग अर्थ इसका लिख के लाओगे। मनोज गर्भ खर्व कम, और कामदेव के घमंड को चूर करने वाला। कामदेव के घमंड को। सुकेश्वरम नमा अहम सुकेश्वरम नमा अहम सुकेश्वरम नमा अहम सुकेश्वरम नमा अहम। वैसे सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, वैसे सुकेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे? जो सनातन है, पुरातन है, जो परोपकार के साधन है और लोगों के इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं और कामदेव के घमंड को चूर करने वाले। बोल वैसे सुकेश्वर को, वैसे शंकर को मैं नमन करता हूँ, वैसे ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। कोई दिक्कत बाबू? नेक्स्ट देखें, दूसरा पंक्ति देखेंगे, किताब लेके जरूर बैठेंगे। जगतम विनाशकम सदा अव्यय परदाविकम। कितना खूबसूरत है। जगतम विनाशकम, जगतम विनाशकम, जगत के विनाशक है। चाह लेंगे तो संसार को की कर देंगे? नाश कर देंगे। और अव्यय प्रदायकम है। अव्यय, यहाँ अव्यय का अर्थ हो गया प्रकाश। यहाँ अव्यय का अर्थ क्या हो गया बाबू? प्रकाश, जो गड़बड़ नहीं होता है। जगतम विनाशकम, जगत के चाह लेंगे तो संसार का नाश कर देंगे। सदा अव्यय प्रदायकम, और सदा क्या प्रकाशित करने वाले हैं? प्रकाश को प्रदान करने वाला। सदा सहायकम, सदा शिव सुनायकम, सदासम सहायकम। ये हमेशा लोगों के की करने वाले? मदद करने वाले हैं। सदासम सहायकम, ये हमेशा लोगों के क्या करने वाले हैं? ये हमेशा लोगों के क्या करने वाले हैं? सदा शिवम सुनायकम, और यही सुंदर शिव हैं और ये सुनायक हैं, सुंदर हीरो हैं। वैसे सुकेश्वरम नमा अहम सुनाहम। वैसे सुकेश्वर को प्रणाम करते हैं, वैसे सुकेश्वर को प्रणाम। जो जगत के विनाशक हैं और प्रकाश को देने वाले हैं और लोगों के मदद करने वाले, वैसे सुकेश्वर को क्या है? प्रणाम। संताम सदा सुरक्षकम दुरा आसे प्रवाधकम। संतों की रक्षा करने वाले, संतों की रक्षा करने वाले। दुरा आसे प्रवाधकम, कुबुद्धि से दूर करने वाले। संतों की हमेशा जो रक्षा करते हैं और हम लोग को जो गलत कुबुद्धि आता है तो हम लोग को जो दूर करते हैं। भजनम विहारणम सदा निपिनकम, जो भजन से खुश होने वाले हैं। जो किससे खुश होने वाले हैं? भजन कीजिएगा। भजनम विहारणम, सदा भजन कीजिएगा तो आपके मन में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे जी? सदा वृंद पीड़कम, सदा दुश्मनों को कष्ट देने वाले। सदा दुश्मनों को सुकेश्वरम नमायम नहा सुकेश्वर नम। वैसे सुकेश्वर को प्रणाम है, वैसे सुकेश्वर को प्रणाम है, वैसे सुकेश्वर को ससत नमन है। उमापतिम सतीपतिम नमामि तु महागति। बल प्रणाम है उमा के पति को। उमा किनको कहा जाता है? माँ पार्वती को। हैं? और दुर्गा कब अवतार मानी जाती है? नहीं। अच्छा, 3 गो इधर देखे तो कौन कौन है? सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती। यही हो गया सत्यम शिवम सुंदरम, है ना जी। सत्य, आप विद्या लीजिएगा, विद्यार्थी हैं, पढ़िए लिखिएगा तो सत्य बोलिएगा। ठीक, तो सत्यम शिवम सुंदरम। इनके पति कौन है? ब्रह्मा। इनके पति? इनके महेश। ठीक, जहाँ तीनों रहते हैं तो एक ही साथ रहेंगे। कहाँ रहेंगे जी? जहाँ सरस्वती रहेंगे वहाँ लक्ष्मी जाएंगे। और जब लक्ष्मी आएंगे तो देखते हैं पूजा पाठ कैसे होता है। यहाँ से वहाँ तक निमंत्रण दे दो, उधर निमंत्रण दे दो, है ना जी। तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम, हाँ, सत्यम माने सत्य अगर बोलिएगा तो आप क्या होइएगा? सत्यम शिव
भगवान बन जाएगा। जब भगवान बनिएगा तो सुंदर बनिएगा, पूजल जाएगा आपको। तो ये सबसे पहले विद्या आना चाहिए। जब विद्या आएगा तो लक्ष्मी आएंगे हर हाल में ही। तो उमा किसको कहा गया है? माँ पार्वती को। यहाँ खास करके माँ पार्वती के पति का है। उमा पतिम सती पति, उमा के पति को माँ सती भी कहलाती है ना, सती पति भी माँ पार्वती कहलाती है, सती भी है ना। सती के पति, सती किनको कहा गया? पार्वती को ही, सती पति। नमामिम तुम महागति, प्रणाम है बल महागति को। बल वो क्या है? महागति है, कल्याण करने वाली। क्या करने वाली है? उमा पतिम सतीम नमामि तुम महागति, बल प्रणाम है उस महागति को। नमामि कालिका पति, नमामि तारिकाम पतिम, नमामि काली के पति को। नमामि तारिका पति, तारिका कोई राक्षस, तारिका कोई कौन थी? राक्षसी। तो नमामि बल तारिका पतिम, तारिका के पति को। नमामि कालिका पति, प्रणाम है न कालिका को पति को, प्रणाम है तारिका के पति को। सुकेश्वरम नाम, वैसे सुकेश्वर को क्या है? प्रणाम। माने भगवान शिव पर ही आ रहा है, जो भगवान क्या क्या है? जटायुक्त त्रिलोचनम त्रिमार्ग मस्तकम, जो जटाओं से युक्त हैं, है ना जी, जिनके 3 आँखें हैं, है ना जी, जो जिनके कितने आँखें हैं? गजस चर्म धारणम त्रिशूल धारणम, जो गज के हाथी के चमड़ा को धारण करते हैं और हाथ में जो की लिए हुए हैं त्रिशूल। वैसे सुकेश्वरम नमाहम नाम, वैसे सुकेश्वर को प्रणाम, वैसे सुकेश्वर को प्रणाम। नव इंदुना सुशोभितम, जिनके माथे पर जो चंद्रमा सुशोभित है, जिनके माथे पर, हाँ। सुदिव्य पुष्प पूजितम, जो देवियों के द्वारा, कन्याओं के द्वारा पूजे जाते हैं, है ना, जो कन्याओं के द्वारा। नव इंदुना सुशोभितम, जिनके माथा पर चंद्रमा है। सुदिव्य पूजितम, पूजितम जो कन्याओं के द्वारा पूजे जाते हैं। मयूर गीतम स्तोषितम, जो मयूर के गीत से संतुष्ट होने वाले हैं। सुभक्तिम गीतम कीर्तकम, और सुंदर, और जो सुंदर भक्ति से खुश हो जाने वाले हैं, जो सुंदर भक्ति से क्या होने वाले, हाँ। मोर के गीत, उन भगवान शंकर का कुछ कहना है, कुछ कहने नहीं, जितना था कि यही काम है, उस सबसे अलग थे। मयूर गीतम तुस्तम, कोई डीजे वाला गीत से खुश होता है, मोरे के गीत गा के की खुश सुन के की हो जाते थे, खुश हुए। सुभक्ति गीतम कीर्तकम, और सुंदर भक्ति गीत से खुश होने वाला। सुकेश्वरम, वैसे सुकेश्वर को प्रणाम है, प्रणाम है। जल प्रियम महेश्वरम, किससे फल प्रदायकम, आहा, जल प्रियम महेश्वरम, जिनको जल प्रिय है महेश्वर को, और जिनको जल अच्छा लगता है। कृषि फल प्रदायकम, और कृषि के फल ही देते हैं, बरसात वगैरह से कृषि फल प्रदायकम, कृषि जो खेती गृहस्थी करता है उसके फल को देते हैं, उनके मन पर कि हाँ ये फल होगा कि नहीं। वर्षा देवता से इंद्र को माना जाता है। जनेश्वर सुकेश्वरम, लोगों के मालिक। सुमिनित पालकम, सुभूमित नित पालकम, जो हमेशा भूमि को, पृथ्वी को पालन करने वाले, वैसे सुकेश्वर को नमामि, नमा प्रणाम, है ने। सुबोधम सुभक्तिम, सुभक्तिम मुक्तिदायक, आह, जो सुंदर बुद्धि देते हैं, जो सुंदर भक्ति से खुश हो जाते हैं, सुंदर भक्ति से खुश होकर मुक्ति देते हैं, सुबुद्धि देते हैं, बढ़िया बुद्धि देते हैं। चतुष्फल प्रदायकम, 4 गो शारीरिक दैहिक ऐसे करके 4 गो फल होता है, जिसको जो चतुष्फल प्रदायकम, जो 4 गो फल को देते हैं। विशाल रूप धारकम, जो विशाल रूप धारण करने वाले। सुकेश्वरम नमाहम नमाम, वैसे सुकेश्वर को प्रणाम हो, वैसे सुकेश्वर को प्रणाम, मैंने शंकर के हम। इदम सुकेश्वरम तु वैदिक कीर्तम, है ना जी। यदि सुकेश्वरम तु वैदिकनाथ कीर्तम, जो सुकेश्वर के कृति को गाएगा, क्या करेगा जी? पठन स भक्ति शिवोदाति वांछितम, अब पढ़ेगा तो उसको शिव मनो, ये जो लिखा गया है वैद्यनाथ के द्वारा, किनके द्वारा? अब पठनम स भक्ति शिवोदाति वांछितम, उसको शिव कैसा देंगे? मनोवांछित फल देंगे, जो चाहेगा उसको वो मिलेगा, जो चाहेगा उसको वो मिलेगा। सुकेश्वरम, वैसे सुकेश्वर को क्या? नमामि है, वैसे सुकेश्वर को क्या? प्रणाम है। मनोज गर्भ खर्बकम का, मनोज के घमंड को, हाँ, मनोज के घमंड को खर्बकम कौन है? तो सुकेश्वर है। मनोज के गर्भ को के कर देते हैं, तोड़ने वाले कौन है? सुकेश्वर के जी। कौन है? सुकेश्वर। पहला का सुकेश्वर, यह शंकर है ना, शंकर को सुकेश्वर कहा गया। सुकेश्वर, सुकेश्वर, है ना, कोई दिक्कत? और अस पाठा स्थलार्थ लिखे, इस पाठ का भावार्थ लिखे। चलिए आज का क्लास इतना ही, कल फिर पढ़ेंगे मस्त कहानी वाणिज्य कृपता, एक बनिए की कंजूसी, बड़ा खूबसूरत सा होगा, देखना ना भूलें आप लोग। चलिए, हैव अ गुड डे।